नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का आज अंतिम संस्कार होगा। सरयू के घाट पर संत समाज उन्हें जल समाधि देगा। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का ब्रेन हेमरेज के बाद पीआईजी में इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। तो चलिए इस पर और तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी घनश्याम जुड़ चुके हैं। घनश्याम का रुख करते हैं। घनश्याम, देखिए, राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का आज अंतिम संस्कार होना है, अंतिम यात्रा निकाली जानी है। इसको लेकर क्या कुछ वहां तैयारी हो रही है और यात्रा कहां से कहां तक निकाली जाएगी और संस्कार को लेकर क्या कुछ अब तक तैयारी हो रही है? घनश्याम के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी हैं, उनका देहावसान हो गया। कल सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। 87 साल की उनकी उम्र थी और वो मुख्य पुजारी, मुख्य अर्चक लगातार बने हुए थे। 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था तब से लेकर के आज तक वो टाट में भी भगवान श्री राम के साथ रहे। वो जब ठाट बना यानी नव विग्रह जब राम मंदिर बना तब भी वो मुख्य पुजारी अर्चक रहे। पहले 200 रुपये में वो उनको मानदेय दिया जाता था राम मंदिर की तरफ से। बाद में 38,200 रुपये उनका हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ही उनको पेंशन दी जाती रही। अब एक लंबा दूरी तय किया उन्होंने, एक लंबा वक्त तय किया। पूरे 38 साल तक भगवान राम की सेवा करते रहे, मुकदमा तक लड़ते रहे और एक लंबा इतिहास लिखते हुए, एक लंबा इतिहास, एक छाप अपना छोड़ते हुए कल अंतिम यात्रा, अनंत यात्रा के लिए निकल गए। आज उनका पार्थिव शरीर का अंतिम यात्रा निकाला जाएगा। बिड़ला धर्मशाला, जो भगवान श्री राम का मंदिर है, जो कॉरिडोर बना हुआ है, जस्ट उसके सामने है। रोड के बाएं साइड में भगवान राम मंदिर है और दाहिने साइड में ठीक भगवान की श्री राम मंदिर के सामने बिड़ला धर्मशाला है। वहाँ से ही 11 बजे अंतिम यात्रा इनकी निकाली जाएगी। लता मंगेशकर चौक, पहले तो वहाँ से हनुमानगढ़ी जाएंगी, हनुमानगढ़ी से लता मंगेशकर चौक जाएगी, लता मंगेशकर चौक से होते हुए सरयू घाट जाएगी। सरयू घाट में उनको रीति रिवाज से, विधि विधान से, जो एक संत के साथ अंतिम यात्रा में किया जाता है, उनको जल समाधि दिलवाई जाएगी। इसको लेकर के पूरे देश भर के जो साधु संत हैं, खासतौर पे महाकुंभ का वक्त है और महाकुंभ के वक्त में जितने भी साधु संत थे वो प्रयागराज में थे। ऐसे में वो सभी लोग साधु संत वापस लौट रहे हैं। तमाम अधिकतम साधु संत वापस लौट आए हैं। कल जब उनका पार्थिव शरीर एसजीपीजीआई लखनऊ से वापस लेकर के जाया गया तो तमाम बड़े हस्तियां, तमाम बड़े मंत्री, तमाम पॉलिटिकल लीडर, यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के समाजवादी पार्टी के भी तमाम लीडर, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम बड़े लीडर्स और मंत्री, यहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है पर्टिकुलर व्यक्तिगत या फिर किसी भी संवैधानिक पद पे जो उनको श्रद्धांजलि ना दी हो, दुख एक्सप्रेस ना किया हो। उन्होंने दुख एक्सप्रेस करते हुए सभी लोगों ने उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए भी जा रहे हैं। सब लोगों को दुख है कि वो 87 साल की उम्र में अब जो एक लंबी यात्रा, जीवन की लंबी यात्रा उन्होंने तय किया था, अब वह अनंत यात्रा पे चले गए हैं। 11 बजे से ये यात्रा शुरू होगा। बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरे नगर में, जो है पूरा नगर शोकाकुल है इस समय। अगर देखा जाए तो कल जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो लोग चित्कार कर रहे थे, रो रहे थे, लेकिन वहीं पे तमाम ऐसे लोग थे, ढाढ़स भी बता रहे थे कि क्योंकि उनका जीवन काल भगवान राम के प्रति, भगवान राम मंदिर के प्रति, उनके चरणों में ही बीता। उनका जीवन काल उनकी सेवा में काल में ही बीता। उनके राम मंदिर के जो कलयुगी उत्थान है, कलयुगी उत्थान इसलिए भी राघवेंद्र आप समझ पा रहे होंगे कि उनका राम मंदिर 400-500 सालों से नहीं बनने दिया गया। और चाहे वो पॉलिटिकल कारण रहा हो, चाहे वो राजनीतिक सामाजिक कारण रहा हो, कानूनी कारण रहा हो, संवैधानिक कारण रहा हो, जो भी कारण रहा हो, उस वक्त भी जब ये अवरोध थे तब भी ये भगवान राम के प्रति इतना निष्ठावान थे
कि जब 1992 6 दिसंबर 1992 को जब वहाँ पे बाबरी विध्वंस हुआ, उस वक्त रामलला को अपने गोद में छिपा करके लेकर के भागे थे और तब से लेकर के आज तक वो भगवान राम को उनके चरणों में ही अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। तो ऐसे में पूरी जो अयोध्या नगरी है आज पूरी तरीके से शोकाकुल है और जो साधु संत हैं वो लगातार वहाँ पे पहुँच रहे हैं। उनके इर्द गिर्द के लोग, उनके आसपास के लोग, उनके परिजन कल से ही रो रहे हैं, चित्कार रहे हैं और इसी के साथ आज जो है अब सभी लोग गमगीन अपनी आंखों से आज उनके अंतिम अनंत यात्रा में शामिल होंगे पार्थिव शरीर का और उसके बाद रीति रिवाज से 11 बजे से लगभग थोड़ी देर बाद से शुरू होगा और अपने अंतिम यात्रा पे चले जाएंगे। जी ठीक है घनश्याम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी अपूर्णीय क्षति जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सत्येंद्र दास का जाना हुआ है पूरी अयोध्या जो है वो शोक में डूबी हुई है। लेकिन इसी बीच आज 11 बजे से उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तमाम अयोध्या के चौक चौराहों से उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसके पश्चात सरयू के घाट पर उन्हें जल समाधि दिया जाएगा।